जय हिंद दोस्तों, जीके विद मारवाड़ी चैनल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है कि आज का हमारा टॉपिक एक्टिव पैसिव रहेगा। तो एक ही पूरी वीडियो में आज हम एक्टिव पैसिव के जो चतुर्थ श्रेणी में 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे उन्हें ख़त्म कर देंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए एक्टिव पैसिव में क्या चीज़ ध्यान में रखनी है। एक्टिव पैसिव में देखिए सब्जेक्ट आई होता है, वी होता है, यू होता है, ही होता है, शी होता है, इट होता है, दे होता है, हु होता है। ठीक है, इनको चेंज किस में करते हैं? तो इसको चेंज करेंगे आई को मी में, वी को अस में, यू को यू में, ही को हिम में, सी को हर में, इट का इट, दे का देम और हु का ह्यूम। हु का देखिए बाय ह्यूम भी होता है, बाय ह्यूम। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। हु होता है बाय ह्यूम या होम। ठीक है, उसके बाद में हम आते रहते हैं टेंस के ऊपर। टेंस में प्रेजेंट टेंस में क्या क्या होती है? तो देखिए प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, एस ई एस होता है, डू डस होता है। ठीक है, चेंज किस में होगा? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चूँकि हमें पता है कि इसके मतलब एक टेंस के 4 पार्ट भी होते हैं, जैसे अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। उसको हम अभी ये चारों पढ़ के इसके बाद में उनको देखेंगे। ठीक है, तो सेकंड है हमारा कंटिन्यूस। कंटिन्यूस में वर्ब होती है हमारी इज एम आर। ठीक है, जो चेंज होती है किसमें? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमें कॉन्टेक्स्ट में क्या रखना है? बीइंग। यानी कि अगर कंटिन्यूस का क्वेश्चन आया तो बीइंग देखते ही हम टिक कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें तो वहाँ मिलान करना है, हमें वहाँ लिखना नहीं है। ये दिमाग में सेट करिए आप, हमें वहाँ पर लिखना नहीं है, हमें तो सिर्फ वहाँ पर टिक मार्क करना है। ठीक है, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट की हैज़ हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, चलो वो छोड़ो। ठीक है, इधर होता है सब्जेक्ट हैज़ हैव और वर्ब। हैज़ हैव के बाद में बीन आता है। ठीक है, बीन के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले हम रिजेक्शन मेथड से एक तरीके से करेंगे। कैसे? सबसे पहले हमारे पास 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। 4 ऑप्शन में हमें देखना है कि किस में वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, उसके बाद में अगर मान लो जैसे 3 में दे रखी, 1 में नहीं दे रखी, तो उसको काट देंगे। ठीक है, अब 3 है तो हमारे पास आएगा कि भाई जो एक्टिव है वो कौन से टेंस में है। अगर वो कंटिन्यूस में आ गया तो हमें क्या करना है? बीइंग देखना है। ठीक है, बीइंग देखेंगे तो वो 2 ऑप्शन में आएगा, तो एक ऑप्शन और कट। ठीक है, तो पीछे रहे 2 ऑप्शन। उसके बाद में हम उसको जमाएंगे, उसके सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो अभी प्रेजेंट के हमने तीनों देख लिए थे। अब हम पास्ट की तरफ चलते हैं। तो पास्ट में क्या होती है सर? वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। ठीक है, उसके बाद में डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। ठीक है, और क्वेश्चन बनाएगा डिड से, तो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसको चेंज कैसे करेंगे? सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट वॉज वर्ब में। ठीक है, अब कंटिन्यूस आ गया। कंटिन्यूस का तो एक ही ध्यान रखना, बीइंग। कंटिन्यूस आते ही बीइंग देखना है आपको। ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूस आ गया तो वॉज वर्ब के बाद में अपन बीइंग देखेंगे, इसमें भी बीइंग आ गया। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो है ही है, वॉज वर्ब के साथ बीइंग। ठीक है, और अब परफेक्ट का हमें क्या पता चला है सर? परफेक्ट का हमें पता है कि हमें बीइंग देखना है। ठीक है, कंटिन्यूस में तो हमें क्या देखना है? बीइंग, और परफेक्ट में हमें क्या देखना है? बीइंग। ठीक है, तो ये पास्ट परफेक्ट का है हेड, तो इसका सब्जेक्ट प्लस हेड बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐसा बनता है। ठीक है, अब हम फ्यूचर की तरफ चलते हैं। फ्यूचर इनडेफिनेट में देखिए, फ्यूचर में हमें पता है शैल भी आता है, विल भी आता है। ठीक है, तो शैल के आगे बी जोड़ देते हैं। ठीक है, क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस शैल विल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, परफेक्ट इसमें कंटिन्यूस नहीं आता है, ध्यान रखना, इसमें परफेक्ट आता है। परफेक्ट का क्या आता है? शैल हैव, विल हैव। ठीक है, तो शैल हैव बीन, विल हैव बीन। परफेक्ट का तो हमें पता ही है कि क्या जोड़ना है, तो बीन जोड़ना है। ठीक है, इसमें क्या पड़ेगा? सब्जेक्ट प्लस शैल विल हैव और बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये तो हमने नॉर्मल इनके पढ़ ली। अब इनके पढ़ते हैं अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव। ठीक है,
आइए प्रेजेंट के हम देखते हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, तो देखिए प्रेजेंट सिंपल का क्या होता है। प्रेजेंट सिंपल का पैसिव बनाएंगे तो इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बनेगी। ठीक है, नेगेटिव यानी कि नॉट वाला वाक्य तो इज एम आर के जस्ट बाद में नोट आता है। ध्यान रखना, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में नोट आता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इंट्रोगेटिव में इज एम आर पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या आएगा, तो यह आ गया हमारा इज एम आर, उसके बाद में सब्जेक्ट। ध्यान रखना, सब्जेक्ट के बाद में नोट आता है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रेजेंट सिंपल का। कंटिन्यूस की तो हमें पता ही है कि बीइंग आता है। ठीक है, अफर्मेटिव का भी पढ़ के है। तो नोट हमेशा ध्यान रखना हेल्पिंग वर्ब के बाद में आता है, तो इज एम आर के बाद में वर्ब नोट आ गया, नोट के बाद में बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ध्यान रखना, बीइंग से पहले नोट नहीं आता है, सॉरी बीइंग के बाद में नोट नहीं आता है, बीइंग के पहले नोट आता है। ठीक है, तो इज एम आर में प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की ऑब्जेक्ट। ठीक है, थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस एम आर में सब्जेक्ट के बाद में नोट आ गया और ये बीइंग आ गया। ठीक है, कंटिन्यूस हो गया। परफेक्ट में हमें पता है कि बीन आता है। ठीक है, तो हैज़ हैव नोट, तो हैज़ हैव नोट, बीन से पहले नोट आएगा। ठीक है, हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें भी हैज़ हैव सब्जेक्ट के बाद में, यानी कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो बनाते हैं उसमें सब्जेक्ट के बाद में नोट आता है। ठीक है, और नॉर्मल जो होता है जैसे नेगेटिव बना रहे हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट आता है। हेल्पिंग वर्ब में भी बी और बीन के पहले आता है। ठीक है, जैसे बीन आ गया तो बीन से पहले आएगा। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल में सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब और उसके बाद में नोट आ गया। ठीक है, वर्ब के बाद में आ गया। नेगेटिव में ये वॉज वर्ब से बनने वाला सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, वॉज वर्ब सब्जेक्ट प्लस नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, उसके बाद में हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा पास्ट परफेक्ट। हेड आ गया, हेड के बाद में हमें पता ही है बीन आता है। ठीक है, और नॉट बीन से बीच में आएगा। ठीक है, हेड नॉट बीन आता है। ठीक है, उसके बाद में हेड सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, उसके बाद में आता है हमारा हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, यानी कि सब्जेक्ट के बाद में नोट आ गया। ठीक है, प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, उसके बाद में हम फ्यूचर सिंपल की बात करते हैं तो इसमें शैल आता है, विल आता है, शैल के साथ में बी आता है। ठीक है, तो हमें पता है कि बी या बीन से पहले नोट आता है तो शैल हैव बी, शैल विल के पहले आ जाएगा, नोट बी से पहले आ गया। ठीक है, और ये इनका शैल विल सब्जेक्ट प्लस और ये इंट्रोगेटिव बन गया। ठीक है, शैल विल सब्जेक्ट के बाद में नोट आ गया और बी से पहले आ गया। ठीक है, नोट वर्ब की थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट प्लस शैल हैव बीन, विल हैव बीन जो भी है बना सकते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। शैल हैव बीन से पहले नोट आएगा, इसमें ध्यान रखना, इसमें हैव बीन से पहले नोट आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। क्या चीज़ है सर, इसमें हैव बीन से पहले, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो शैल हैव उसके बाद में आता है। भाई हमारा नियम क्या था, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट आता है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, शैल और विल के बाद में नोट आएगा। हैव बीन से पहले नोट आता है। ठीक है, उसके बाद में आता है शैल विल सब्जेक्ट के बाद में हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। शैल हैव मीन सब्जेक्ट के जस्ट बाद में हमारा पता है नोट आएगा, उसके बाद में हैव आए, उसके बाद बीन आए, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आए। तो ये तो हो हमारे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव जो भी सभी टेंस के। उसके बाद में और क्या आते हैं तो आइए देखते हैं। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आ गए होंगे। चूँकि मेरी स्पीड थोड़ी फास्ट है तो आप YouTube से स्पीड कम करके समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में अब हम पढ़ रहे हैं दो ऑब्जेक्ट आ जाएं तो उनको कैसे क्या किया जाता है। ठीक है, तो दो ऑब्जेक्ट आ जाए तो जिसके साथ टू और फोर जुड़ता है उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जिसके साथ नहीं जुड़ता है उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे एग्जांपल दे रखा है, ही गेव मी अ बुक। ध्यान रखिए, देखिए गेव वर्ब की सेकंड फॉर्म में आ गया है। सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट सिंपल का वाक्य है ही। ठीक है, तो किसमें जाएगा, तो पास्ट सिंपल है तो ये वो ध्यान नहीं रखना है। पास्ट सिंपल में हमें क्या पता था कि सर वॉज वर्ब में जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन काटेंगे तो उसमें वॉज वर्ब के हो जाने चाहिए। अब देखिए इसमें क्या कह रखा है, सर दो ऑब्जेक्ट वाले हैं तो पहला ऑब्जेक्ट हम ये माने या ये माने, कोई बात नहीं। अब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट निकालते हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें इसको दे रखा है तो ये भी वाक्य राइट है और ये भी राइट है। ठीक है, कैसे देखिए,
आई, इसने पहला ऑब्जेक्ट इसको लिया तो आई वाज गिवन, थर्ड फॉर्म अ बुक, ठीक है, ये सेकंड ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसमें सेकंड में इसने अ बुक वाज गिवन टू मी, तो टू किसके साथ में आ गया सर, मी के साथ में आ गया, यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा हो गया, मी, ठीक है। ये टू ऑब्जेक्ट वाले हैं तो इनमें जो बनेगा वो देखते रहिए, सही है, ये चलता रहता है। इसका क्वेश्चन में भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता। मॉडल तो आप कंफर्म ही मान लीजिए आएगा ही आएगा। मॉडल में हमें क्या करना है सर, सब्जेक्ट मॉडल, मॉडल के बाद में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस बी को ध्यान रखना। और मॉडल वो का वही रहेगा, मॉडल ऐसे कुड कैट किट में ऐसे चेंज नहीं होगा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल आपको देता हूँ, आई कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, आई कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। अब इसका कैन है तो कैन का कैन ही रहेगा, ठीक है। कैन के साथ में बी जुड़ जाएगा क्योंकि हमने दे रखा है, ठीक है। तो द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड बाय मी, ठीक है, कैन बी सॉल्व बाय मी। आप देखिए आपको दूसरे मास्टर क्या पूरा सिखाते हैं, अरे सर पूरा सिखाने से क्या मतलब है, हमें तो वहाँ टिक मार्क करना है, हमें वहाँ ऐसे तो है नहीं कि ग्रंथ लिखना है पूरा कि भाई लिखते रहो, ठीक है। ये हमने 10वीं 11वीं में कर लिए हैं ऐसे लिखने के काम। अब सेकंड क्या है कि मॉडल और उसके जस्ट बाद में हैव लगा हुआ हो, मॉडल हो और उसके जस्ट बाद में हैव लगा हुआ हो, तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे, तो उसको चेंज करेंगे सर सब्जेक्ट प्लस मॉडल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे आई शुड हैव हेल्प्ड हिम, आई शुड हैव हेल्प हिम, इसको चेंज कैसे करेंगे, तो ही शुड हैव बीन हेल्प्ड बाय मी, ही शुड हेल्प्ड बाय मी, ठीक है। इस प्रकार चेंज करेंगे। तो ध्यान रखिए अगर नॉर्मल आ जाए तो बी लगाना है और वो कब वही रहेगा, अगर हैव आ जाए तो भी मॉडल वही रहेगा, ध्यान रखना मॉडल चेंज नहीं होगा, मॉडल वही रहेगा, उसके साथ में हैव बीन जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये हमें पता है, ये पास्ट परफेक्ट में पढ़ रहे हैं कि हैव आएगा हेड आएगा तो उसके साथ में बीन चला जाएगा, या प्रेजेंट जो भी परफेक्ट के पढ़ रहे हैं उसमें बीन आते ही, ठीक है। अब हम थोड़ा दूसरे तरीके के क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट दे रखा है इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड दे रखा है, और उसके बाद में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो हमेशा ध्यान रखना टू के साथ पूरे ये एक्टिव पैसिव में जहाँ भी टू लग जाए, किसी वर्ब से पहले अगर टू लग रहा है तो समझ लीजिएगा कि वो पैसिव बनेगा, तो वो टू प्लस बी यानी कि टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल हमने दे रखा है, जैसे आई एम टू हेल्प हिम, यहाँ पे हेल्प कौन सी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, ठीक है। टू आ गया, टू के बाद में हेल्प है, या एम आ गया, तो ऐसे ये नहीं देखना है कंटिन्यू हम तभी मानेंगे जब आईएनजी फॉर्म लगी होगी। अगर आईएनजी फॉर्म नहीं लगी हुई है तो वो कंटिन्यू का वाक्य नहीं है, ठीक है। तो आई एम टू हेल्प हिम, इसको चेंज करेंगे तो कैसे बनेंगे, ही इज टू बी, टू के साथ में बी आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प, ठीक है, बाय मी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो मेरे हिसाब से तो आप जितनी हो सके वर्ब याद कर दीजिए, एक ही राउंड में आप वर्ब निकाल दीजिए, क्योंकि ज़्यादा से क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, आपको सिर्फ टिक मार्क करना है, टू आ जाए टू के बाद में बी देखना है, राइट मारना है, बस इजी, ठीक है। उसके बाद में सेकंड आता है हमारा देयर वाला वाक्य, ठीक है। देयर के साथ में वर्ब दे रखी हो, नाउन हो तो टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाता है, ठीक है। कुछ समझ में नहीं आया, छोड़ो इसको, सूत्र को नहीं, हमें एग्जाम्पल देख के सूत्र सीखना है, ठीक है। जैसे देयर इज नो टाइम टू लूज यहाँ पर वर्ब है, ध्यान रखना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है टू, हमें कुछ नहीं आता सर, पहला नियम हमें क्या देखना है, टू के बाद में बी देखना है, ठीक है। तो देयर इज नो टाइम टू बी, ये आ गया, ठीक है। उसके बाद में इसकी थर्ड फॉर्म लॉस्ट हो गई, ठीक है। उसके बाद में ये का यही आ जाएगा, देयर इज नो टाइम, ठीक है, ये का यही आएगा, देयर इज नो टाइम टू बी लॉस्ट, ठीक है। उसके बाद में आता है हमारे पास इफ वाला वाक्य, देखिए इफ प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस फोर ऑब्जेक्ट टू बी इंडिफरेंट, कुछ समझ में नहीं आया कोई टेंशन नहीं,
हमें क्या नियम पता है कि सर टू के बाद में बी आता है, ठीक है। तो इट इज टाइम टू टेक लंच, ठीक है, इट इज टाइम टू टेक ए लंच, ठीक है। इसमें टू के बाद में हमें बी देखना है। तो सबसे पहला नियम क्या है सर, टू के बाद में हमने बी देखा। अब क्या बोल रहा है, अब ये बोल रहा है कि नाउन जो आएगी, नाउन के जस्ट बाद में क्या आएगा, फोर आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो हमें क्या देखना है कि सर फोर के बाद में ऑब्जेक्ट आता है। तो इट इज टाइम फॉर लंच, ये क्या आ गया सर ऑब्जेक्ट, ये क्या आ गया फोर, फोर के जस्ट बाद में ये। उसके बाद में हमें क्या देखना है कि सर हमारा टू बी आ गया, टू बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई टेकन, ठीक है, टेक 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 जो भी है थर्ड फॉर्म टेकन हो गई, ठीक है, याद करते रहिए। अब आ गया है लेट वाला वाक्य। लेट वाला वाक्य में आज्ञा का देखना है, ठीक है, आज्ञा दे रहा हो तो इसमें क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ऑब्जेक्ट होता है, अदर वर्ड होते हैं। तो लेट से शुरू होगा, वाक्य लेट से शुरू होगा, ऑब्जेक्ट होगा, बी होगा, ध्यान रखना बी होगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। जैसे इसमें आपको क्या दे रहा है, कोई आज्ञा यानी आदेश दे रहा है, जैसे ओपन द विंडो, ये कोई एग्जांपल है, ओपन द विंडो, खिड़की खोल लो, उसने आज्ञा दी, ठीक है। तो लेट द विंडो यानी ऑब्जेक्ट, ये आ गया ऑब्जेक्ट, बी वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी ओपन, ठीक है। उसके बाद में देखिए, अगर आपको एक बार में ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप 2-3 बार इसको देखिए, दिमाग में सेट हो जाएगा। 2 या 3 क्वेश्चन का मामला है, क्योंकि एक्टिव पैसिव में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे कंफर्म, ठीक है। उसके बाद में हम आते हैं, चलो एक और देख लेते हैं, इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ द एक्सीडेंट, ठीक है, इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के लिए पुलिस को इन्फॉर्म करो, ऐसा कुछ लिख रखा है, ठीक है। इसको हम चेंज करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये आगे दे रहा है कि भाई पुलिस को फ़ोन करो, या आगे दे रहा है उसको कि फ़ोन करो पुलिस को, ठीक है। तो इसमें आगे दे रहा है तो क्या करना है, लेट द पुलिस ऑब्जेक्ट बी का हमें ध्यान रखना है। फिर इन्फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म टू द ऑफ द एक्सीडेंट, ये अदर वर्ड है, तो इसको छोड़ो। एडवाइस सलाह देने के लिए आता है, सलाह देने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस ऑथर लिखा हो, तो यहाँ हमें शुड भी सलाह के लिए आता है, प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे हेल्प द पुअर, ठीक है, इसका क्या होगा, द पुअर सब्जेक्ट शुड बी हेल्प्ड, ठीक है। उसके बाद में एक प्लीज़ और काइंडली के देखिए, प्लीज़ और काइंडली के क्या आता है, यू, जैसे प्लीज़ और काइंडली हो तो उसमें रिक्वेस्टेड जुड़ जाएगा, जैसे यू आर रिक्वेस्टेड ये आता है। उसके बाद में टू प्लस की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे काइंडली हेल्प मी, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, भाई काइंडली या प्लीज कहा रहा है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, ठीक है। अब हमने हु वाला पहले स्टार्टिंग में देखा था, तो स्टार्टिंग में हु का बाय हुम बनाया था और एक हु भी बनता है। तो बाय हुम कैसे, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसमें क्या ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि जो इज एम आर जो वॉज वर है उसको बोलते हैं, प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड की फॉर्म, ठीक है। ये जो वर्ब आएगी इसके अनुसार आएगी, ध्यान रखना सब्जेक्ट के अनुसार। जैसे हु रॉट द रामायण, हु रॉट द रामायण, तो बाय हुम, ठीक है, द रामायण रोट वर्ब की सेकंड फॉर्म है इसलिए वाज आएगा। हु रॉट, देखिए बाय हुम वाज द रामायण रिटन, थर्ड फॉर्म हो गया, ठीक है। फिर अगर ये भी सही है वहाँ, ऐसे नहीं ये गलत है, ये भी सही है, ये भी सही है, हु वाज द रामायण रिटन बाय, ये भी सही, ठीक है। ये यहाँ पर फॉर्मा दे रखा है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमें मोटिवेट करिए कि हम ऐसे कंटेंट और आपके समक्ष लाते रहें।